cos of a minus b equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. This one is our formula. And यहाँ पर मैं इनका प्रूफ देने के लिए यूनिट सर्कल बनाया है. बराबर, आप यूनिट सर्कल जानते हैं, सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, ये यूनिट सर्कल होता है. और ये हमें जो रे OA है इसको हम इनिशियल साइड लेते हैं और फिर हम जो रे OA को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर मैंने थोड़े एंगल दिखाए हैं जो एक्चुअल एग्जैक्टली नहीं है, बट टू एक्सप्लेन. तो यहाँ पर हमने एक एंगल लिया है कि भाई OA को अगर आप रोटेट करते हैं और फिर टर्मिनल पोजीशन आपका OR है तो वो एंगल को A दिखाया है. और अगर आपका जो रे OR है वो यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट R, तो जो R के कोऑर्डिनेट होंगे वो cos A, sin A होंगे. अगर हम रे OA इनिशियल साइड लेते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं, टर्मिनल पोजीशन OP रखते हैं, एंड सपोज द एंगल इज B, देन जो OP रे होगा वो यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा P पर, तो उसके कोऑर्डिनेट cos B, sin B होंगे. एंड अगर हम OA इनिशियल लेके उसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सपोज OQ इज आवर फाइनल पोजीशन and the angle is A minus B, then coordinate of Q is cos of A minus B and sin of A minus B. बराबर, ये हम यूनिट सर्कल में ऑलरेडी देख चुके हैं. अब यहाँ पर अगर आप कॉर्ड AQ देखते हैं, कॉर्ड AQ, तो कॉर्ड AQ ने सेंटर के साथ, जो कॉर्ड AQ है उसने सेंटर के साथ जो एंगल जनरेट किया है वो है A माइनस बी. बराबर, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है A माइनस बी. एंड another chord is PR. अगर आप chord PR देखेंगे तो ये chord जो PR है इसने भी सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल A माइनस बी होगा, राइट, बिकॉज पहले ये जो एंगल था वो A था और फिर ये B, तो ये एंगल होगा वो A माइनस बी होगा. ओके, अब एंगल AOQ जो कि कॉर्ड AQ ने जनरेट किया है एट सेंटर, इट्स सेम एज एंगल POR. एंगल POR जो एंगल जनरेट किया है कॉर्ड PR ने एट सेंटर. अगर एक ही सर्कल में दो कॉर्ड सेंटर के साथ इक्वल एंगल जनरेट करती है तो वो दोनों कॉर्ड है उनकी लेंथ भी इक्वल होगी. इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड AQ इज सेम एज लेंथ ऑफ कॉर्ड PR. दिस वन इज वन रिजल्ट. अब AQ, तो आपके पास A के कोऑर्डिनेट है 1,0, Q के कोऑर्डिनेट है cos of A minus B, sin of A minus B. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, बराबर, जिससे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े. तो AQ स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला cos of A minus B minus 1 whole square plus sin of A minus B minus 0 whole square. Now length of PR, तो P and R डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos A minus cos B होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B होल स्क्वायर. अब इनको एक्सपांड कर लेते हैं. तो सबसे पहले हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस B माइनस 2 times cos of A minus B plus 1, then plus sin of A minus B minus 0 whole square, that is sin square of A minus B. Right side cos A minus cos B whole square,
cos square a minus 2 cos a cos b plus cos square b, then plus sin a minus sin b whole square with sin square a minus 2 sin a sin b plus sin square b. Now identity cos square a minus b plus sin square a minus b. Cos square a minus b plus sin square a minus b gives 1. Here you can see another one. So it is 1 plus 1 minus 2 cos a minus b. This one is our left side. Now right side. In right side, this one is cos square a and this one is sin square a. So cos square a plus sin square a, it is identity 1. Then cos square b plus sin square b, again identity, so it is 1. And then remaining terms is minus 2 cos a cos b minus 2 sin a sin b. Now from left and right, here 1 plus 1 2, here also 1 plus 1, that is 2. Left side is minus 2 times cos of a minus b is equal to, from right side, minus 2 common, so we get cos a cos b plus sin a sin b. Now if we divide left and right by minus 2, then minus 2 cancel out and we get cos of a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. Okay, so this one is our formula. Cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a into sin b. Now on next formula, तो नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन में जो हमने लास्ट में प्रूव की वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी का यूज करके हम सभी फॉर्मूला प्रूव करेंगे. तो cos से cos b प्लस sin a sin b. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला जो मुझे प्रूव करना है वो है cos ऑफ a प्लस बी. जो हमने डिफरेंस फॉर्मूला प्रूव किया, a एंड b डिफरेंस था, अब a प्लस b, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. दिस वन इज अनदर फॉर्मूला जिसको हम फर्स्ट फॉर्मूला जो है इसका यूज करके प्रूव करेंगे. तो LHS is cos of a plus b. Cos of a plus b is same as a minus minus b, because minus minus plus, तो एक्चुअली ये a plus b लिखा हो जाएगा. अब अगर हम जो फर्स्ट ये जो फॉर्मूला है उसके साथ कंपेयर करके लिखते हैं तो फर्स्ट तो आ जाएगा cos of a इंटू माइनस माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम b की प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस बी लिख देंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ माइनस बी देन प्लस sin a sin ऑफ माइनस बी. नाउ जो अलाइड एंगल के रिजल्ट हैं उसका यूज करते हैं. तो cos ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू cos b, या तो cos इवन फंक्शन है, एंड sin ऑफ माइनस बी इज माइनस sin b. ओके, तो ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं इनका यूज करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos a cos ऑफ माइनस b इज cos b, sin ऑफ माइनस b इज माइनस sin b, तो वो माइनस आउटसाइड आके ये प्लस को माइनस कर देगा. यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस sin a इंटू sin b. तो ये हमने cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला प्रूव कर लिया है, cos a cos b माइनस sin a sin b. अब अगर हमें नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करना है इन फॉर्म ऑफ साइन, तो साइन a माइनस b
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब वापस अलाइड एंगल का जो रिजल्ट है उसका यूज करते हैं, तो साइन थीटा, इसको हमने लिखा था कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, बराबर, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो राइट नाउ आप ऐसा समझो कि थीटा की प्लेस पर a माइनस बी है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की प्लेस पर हमें a माइनस बी लिखना है। ओके, सो इट इज कॉस ऑफ 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस b। अब जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला प्रूव की है, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, बिल्कुल उसका यूज करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपको a दिख रहा है, वो a की प्लेस पर आप थोड़ी देर के लिए ये समझो कि ये 90 माइनस a है, बराबर, हम a को रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस a से, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है उसमें a की प्लेस पर हम 90 माइनस a लिखेंगे और प्लस b की प्लेस पर तो b ही रहेगा, बराबर। तो जो हमें फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगा वो होगा कॉस ऑफ 90 माइनस a इंटू कॉस b माइनस साइन ऑफ 90 माइनस a इंटू साइन b। अब अगेन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो अलाइड एंगल के रिजल्ट का अगेन यूज करेंगे, तो cos ऑफ 90 माइनस ए इसकी प्लेस पर हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी, साइन ऑफ 90 माइनस ए इनकी प्लेस पर आ जाएंगे cos ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो ये हमारे लिए साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। और अगर साइन ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसी का यूज करके फिर आप प्रूव कर सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो अगर हमें प्रूव करना है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा LHS है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस माइनस बी। अब ये जो हमने फॉर्मूला प्रूव की है, बराबर, इसमें आप ए की प्लेस पर तो ए रखेंगे, बट जहां पर आपको बी दिख रहा है वो बी की प्लेस पर आपको माइनस बी लिखना है। तो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। एंड जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉस ऑफ माइनस बी वो होगा कॉस बी एंड साइन ऑफ माइनस बी वो होता है माइनस साइन बी, तो माइनस एंड माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमने अभी कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी, ये चार मेन फॉर्मूला प्रूव कर ली है और उसका यूज करके हम नए नए फॉर्मूला बनाएंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। अब हर एक फॉर्मूला का प्रूफ नहीं दूंगा मैं, बराबर। सपोज tan ऑफ ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। tan ऑफ ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये है tan ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर प्रूव करना है
तो tan ऑफ a प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a प्लस बी। अब sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a into sin b. Cos of a plus b formula is cos a into cos b minus sin a into sin b। अब यहां से हम क्या करेंगे, डिवाइड each term by cos a into cos b नॉट इक्वल टू 0। अगर हम सभी टर्म को, जितने भी टर्म्स हैं सबको हम डिवाइड कर लेते हैं cos a इंटू cos b से, तो सबसे पहले sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a वो हो जाएगा tan a, cos b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर cos a एंड cos a कैंसिल होगा, sin b अपॉन cos b हो जाएगा tan b, डिनोमिनेटर में cos a इंटू cos b कैंसिल आउट 1 माइनस sin a अपॉन cos a ये होगा tan a एंड sin b अपॉन cos b ये हो जाएगा tan b। तो ये हमने tan ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला प्रूव की। बिल्कुल ऐसे ही आप tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, जिसमें आपको ऊपर sin a माइनस बी cos a माइनस बी करना है और फिर डिवाइड करना है cos a cos b से। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ tan ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसे ये हमने tan की फॉर्मूला लिखी है, ऐसे ही फॉर्मूला आपके लिए cot के लिए भी आएगी, बराबर। तो cot ऑफ, अगर हमें लिख देना है cot ऑफ a प्लस बी, तो cot ऑफ a प्लस बी इनका फॉर्मूला होगा cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot of b, this one is cot b plus cot a and then cot of a minus b is equal to cot a into cot b plus 1 denominator cot b माइनस cot a। तो अब तक हम sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी की यहाँ तक की फॉर्मूला मैंने प्रूव की, और फिर tan ऑफ a माइनस बी, cot ऑफ a प्लस बी एंड cot ऑफ a माइनस बी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दी है। अब ये जो हमने फॉर्मूला की है उनका यूज करके डिफरेंट फॉर्मूला हम करते हैं, जो कि सपोज हमने sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज जो देखा था, प्रूव किया, वो था sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमारा फॉर्मूला था, बराबर। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं, और वो फॉर्मूला के लिए हम ये करेंगे कि भाई अगर a एंड b दोनों सेम है, a इक्वल टू b, देन व्हाट, तो साइन a b की प्लेस पर भी हम a लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस a। राइट साइड में हमें मिलेगा साइन a कॉस b की प्लेस पर a लिखेंगे हम, कॉस a साइन b की प्लेस पर a लिख दिया। तो लेफ्ट साइड में हो चुका है आपके लिए साइन a प्लस a, दैट इज 2a। राइट साइड साइन a इंटू कॉस a, दिस वन इज ऑल्सो साइन a इंटू कॉस a, सो एक्चुअली इट इज 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। ये हो गया आपके लिए साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला। अगर आपको साइन ऑफ 2b लिखना है तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन b इंटू कॉस b। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो tan के फॉर्म में लिखने के लिए अगेन
2 साइन ए कॉस ए और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं 1 बराबर। सो इट इज 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, ये जो 1 है वो 1 की प्लेस पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या तो आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नाउ डिवाइड each बाय कॉस स्क्वायर ए। जितने भी टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर लो। तो न्यूमरेटर की अगर हम बात करते हैं तो 2 साइन ए कॉस ए, अगर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कॉस कैंसिल हो जाएगा बराबर। 2 साइन ए कॉस ए अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कॉस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास बचेगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। सो इट इज 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसको हम लिखेंगे tan ए। डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1। तो साइन 2b अगर मैं b के फॉर्म में लिखता हूँ बराबर, तो यहाँ पर 2 tan b, अब यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है बराबर, जैसे मैं a लिख रहा हूँ, b लिख रहा हूँ, अल्फा, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। तो ये साइन 2b का 2 साइन b cos b, या तो 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, बिकॉज आप tan स्क्वायर a प्लस 1 लिखो या 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखो, दोनों एक ही होता है। तो ये साइन ऑफ a प्लस b का यूज करके हमने साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला निकाला है, और वो भी साइन के फॉर्म में भी है और ये tan के फॉर्म में भी है। ऐसे ही हम cos का फॉर्मूला देख लेते हैं बराबर। तो cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी था, इसका फॉर्मूला था cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई a एंड b जो दोनों एंगल है वो सेम है, और a की प्लेस पर a और b की प्लेस पर भी हम a लिख देते हैं, तो a प्लस a b लिख सकते हैं आप बराबर। ये सिंबल है a प्लस a, तो हमें मिल जाएगा cos a इंटू cos a, b की प्लेस पर ये लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन a इंटू साइन a, लेफ्ट साइड हो जाएगा आपके लिए cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a दैट इज cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a दैट इज sin स्क्वायर a। ये cos ऑफ 2a की फर्स्ट फॉर्मूला, इसे में थोड़ा चेंजेस करके हम नई फॉर्मूला बना सकते हैं बराबर। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि cos स्क्वायर a एज इट इज रखो, और हम जो आइडेंटिटी जानते हैं अगर उनका यूज करते हैं तो साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, सो इट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए minus 1, another formula of cos 2a, यहां से जैसे हमने साइन स्क्वायर की प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, हम ये भी तो कर सकते थे कॉस स्क्वायर की प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर हम कॉस स्क्वायर की प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की प्लेस पर, एंड माइनस साइन स्क्वायर ए which gives another formula 1 minus 2 sin square a बराबर। ये भी आपकी cos ऑफ 2a की फॉर्मूला है। तो ये हमने cos ऑफ 2a का फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos एंड साइन दोनों के फॉर्म में। cos ऑफ 2a का फॉर्मूला in only form of sin, and this one is cos of 2a in form of cos a। अब हम tan a के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख देते हैं cos of 2a का, तो cos of 2a जिसका हमने ओरिजिनली जो फॉर्मूला आया था हमारे लिए वो था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर। ये हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव किया था वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 1, फिर यहाँ पर से वापस 1 की प्लेस पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a
1 की प्लेस पर लिख देते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। नाउ डिवाइड एवरीवन बाय cos स्क्वायर a। हर एक टर्म को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर लो तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a जो tan स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a दैट इज 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a दैट इज tan स्क्वायर a। ये हमने डिवाइड किया था बाय cos स्क्वायर a, बराबर। डिवाइड एवरीवन बाय cos स्क्वायर a। तो ये आपको फॉर्मूला मिल चुका है cos ऑफ 2a का इन टर्म्स ऑफ tan a। ओके, देन हमने एक और फॉर्मूला देखा था tan के फॉर्म में, tan ऑफ a प्लस बी, जो प्रूव किया था हमने tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम यहाँ पर a एंड b दोनों सेम लेते हैं तो हमें मिल जाएगा tan ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। tan a प्लस tan a लेफ्ट साइड लिख देते हैं, tan ऑफ 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 minus tan square a, right? This one is formula for tan of 2a। अब वापस जो हमने फॉर्मूला प्रूव की है cos of a plus b, जो प्रूव किया था हमने cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos of a माइनस b प्रूव किया था cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, बराबर। ये दो फॉर्मूला हमने प्रूव की थी cos के फॉर्म में। अगर हम ये दोनों फॉर्मूला को ऐड कर लेते हैं तो cos ऑफ a प्लस बी लेफ्ट साइड cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 1 एंड 2 दोनों को प्लस कर रहे हैं। ओके, तो हमें लेफ्ट साइड मिल जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। राइट साइड में क्या होगा, तो cos a cos b, यहाँ पर भी cos a cos b है, जो हमें मिल देगा 2 cos a इंटू cos b, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है 2 cos a cos b। अब इसी जो फॉर्मूला लिखी है यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, बराबर। अब ये जो फॉर्मूला लिखी है उसमें हम a प्लस बी, अगर आप a प्लस बी है उसकी प्लेस पर c लिख देते हैं एंड a माइनस बी उसकी प्लेस पर d लिख देते हैं तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगी cos c प्लस cos d, बराबर, इज इक्वल टू 2 cos। अब एलिमिनेशन करके आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यू हो जाएगी c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, बराबर। जो आप एलिमिनेशन करके कर सकते हैं कि भाई ये a प्लस बी इक्वल टू सी है, a माइनस बी इक्वल टू डी है, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको कैपिटल A की वैल्यू मिल जाएगी जो राइट साइड में आपको रखनी है, और कैपिटल B की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये हमने 1 प्लस 2 किया तो कुछ ऐसी फॉर्मूला मिली है, क्या हम 1 माइनस 2 करते तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते तो हमें मिलता लेफ्ट साइड में cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन करते तो ये माइनस और यहाँ पर भी ये माइनस होता, बराबर। ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाते और आपको मिल जाता माइनस 2 sin a sin b
सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ पर भी करते हैं, a प्लस बी की, ये जो a प्लस बी है उसको हम c मान लेते हैं, एंड a माइनस बी इसको अगर हम d मान लेते हैं, तो हमारी जो फॉर्मूला है वो होगा cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। जैसे हमने cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी के लिए किया है, वही काम हम साइन के लिए भी कर सकते हैं। तो साइन ऑफ a प्लस बी, इनका फॉर्मूला था साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, एंड साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। ये वापस नंबर देते हैं 1 एंड 2, और अगर फिर हम इनको ऐड करने लगेंगे तो 1 प्लस 2 लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। अगर हम ऐड करेंगे तो साइन ए कॉस बी, यहाँ पर भी साइन ए कॉस बी है, वो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, और ये कॉस ए साइन बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो हमने आगे किया था, a प्लस बी की प्लेस पर c लिख देंगे, a प्लस बी, ये c लिख देते हैं, a माइनस बी अगर हम d लिख देते हैं तो आपकी फॉर्मूला हो जाएगी साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। एंड अगर आप इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं तो लेफ्ट साइड होंगे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस और ये होगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा cos a cos b एंड प्लस cos a cos b, दैट इज 2 cos a sin b। ओके, 2 cos a sin b। और जो हमने आगे भी प्रोसेस किया वो वापस, अगर मैं a प्लस बी जो है उसकी प्लेस पर c लिखता हूँ, a माइनस बी की प्लेस पर d लिखता हूँ, तो ये फॉर्मूला होगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d अपॉन 2। बराबर, तो ये हमने जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम फॉर्मूला ही प्रूव की है। बराबर, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, और जो भी फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे वो सभी फॉर्मूला प्रूव कर लिए हैं। एक तो ऐसी फॉर्मूला है जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, बट वो भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी मैं लिख रहा हूँ, इनको हम प्रूव नहीं करेंगे। बराबर, ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी है, दोनों को हम जो दोनों की फॉर्मूला है उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और अगर आप साइन स्क्वायर की प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का यूज करेंगे तो आपको ये ही फॉर्मूला कुछ कॉस के फॉर्म में ऐसे दिखेगी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमें बहुत जो क्वेश्चन ऐसे होंगे कभी जो जल्दी शॉर्ट में करने के लिए हेल्प करेगी। जैसे हमने साइन में लिखा ऐसे ही फॉर्मूला ये कॉस ऑफ ए प्लस बी इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमने जितनी भी हो सके उतनी फॉर्मूला प्रूव की है। यहाँ पर क्वेश्चन
सिंपल सा एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अगर आपको वैल्यू पूछा गया है साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री है जिसको हम लिख सकते हैं 15 डिग्री मतलब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला देखा था साइन ए माइनस बी, बराबर। तो ये फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज जितनी भी आपकी फॉर्मूलाज है वो अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। एंड कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है वो भी पता होना चाहिए, बराबर। तो cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है वो सभी एंगल ऐसे है जिनकी वैल्यू हम जानते हैं, 10 स्टैंडर्ड से कर लेते हैं। cos ऑफ 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos ऑफ 45 ये है 1/√2। साइन ऑफ 30 ये होता है 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं 2√2 है, न्यूमरेटर में मिल जाएगा आपको √3 - 1। यहाँ पर से ही आप कुछ रेशनलाइज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे √2 से तो न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा √6 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा आपको 4। जैसे ही हमने साइन 15 का वैल्यू डिराइव किया है साइन 15 डिग्री, ऐसे ही आप साइन 75 डिग्री भी डिराइव कर सकते हैं, बराबर। और ये वैल्यू हो जाएगा आपके लिए